आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नीरज। ताज़ा अपडेट, बिहार शिक्षक बहाली में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा कि नहीं। पटना हाईकोर्ट में केस की बड़ी सुनवाई। आज की सुनवाई संबंधित बड़े अपडेट को हम आपसे साझा करेंगे, पर पहले अगर आप सीटेट अभ्यर्थी हैं और 31 जनवरी 2021 सीटेट परीक्षा जो होने वाली है उस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, कोरोना प्रकोप में शिक्षण संस्थानों के बंद होने से परेशान हैं, तो घबराइए नहीं। सीटेट की तैयारी के लिए अनअकैडमी द्वारा योग्य शिक्षकों के साथ आपके कोर्स को पूरा कराने की पूरी जिम्मेवारी ली जा रही है और आप ऑनलाइन माध्यम से अपने क्लास से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। जी हाँ, 31 जनवरी 2021 को परीक्षा की तिथि की घोषणा हुई है, पर अभ्यर्थियों में संशय है कि आगे पढ़ाई कैसे किया जाए। ऐसे में 9 सूत्र के साथ अनअकैडमी आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। 2021 सीटेट परीक्षा क्रैक करने के लिए आज ही जुड़े क्लास से। जी हाँ, 24 नवंबर आज है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिस पर आप क्लिक करके अपने क्लास से जुड़ सकते हैं। पढ़ाई आज से शुरू होने वाली है। लाइव क्लास आपको दिया जाएगा, साथ में मॉक टेस्ट और अन्य सभी सुविधाएं आपको दी जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन सीटेट 1 दिसंबर 2020 से शुरू होने जा रहा है और शरद गुप्ता, सोनू कुमार जैसे बड़े शिक्षक आपको गाइड करेंगे। ऐसे में जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। कंप्लीट रिवीजन बैच कोर्स ऑन सीटेट पेपर 1 एंड 2 7 दिसंबर 2020 से रिवीजन का बैच भी शुरू हो रहा है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके अनअकैडमी के इस क्लास से जुड़ सकते हैं और आगे सीटेट 2021 जनवरी 31 जनवरी को जो होने वाला है उसको क्रैक कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जो 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 14 दिसंबर 2020 से ये कोर्स उपलब्ध होगा। शुल्क क्या लगेगा, ये जानकारी आपके स्क्रीन पर। 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800 और 12 महीने का 6000 रुपये। अगर आप बड़ा कोर्स लेते हैं आपको शुल्क में रियायत मिलेगी। ऐसे में आपको फ्री क्लास भी मिल रहा है। फ्री मॉक टेस्ट फॉर सीटेट पेपर 2 25 नवंबर 4 PM को कॉमन सब्जेक्ट, 5:30 में मैथ और साइंस और 6:30 में सोशल स्टडी की क्लास से आप जुड़ सकते हैं फ्री मॉक टेस्ट से। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं अपने क्लास से। ऐसे में आज पटना हाईकोर्ट में बड़े केस की सुनवाई, सीटेट 2019 अभ्यर्थियों के केस की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के क्रम में कुछ बातें सामने आई है जिससे आपको अवगत कराना आवश्यक समझता हूँ। आपको बता दें कि आज पटना हाईकोर्ट में इस बड़े केस की सुनवाई कहीं ना कहीं फैसले के लिए आगे जो प्रारूप तैयार करना है उस संबंध में हुई। आपको ये जानना चाहिए कि आज पटना हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई के बाद इस केस में एक ऐसा केस जुड़ गया था जिसका मुद्दा इस केस से बिल्कुल भिन्न था, पर किसी कारणवश वो केस इस केस से टैग हुआ और सीटेट 2019 अभ्यर्थियों का केस पटना हाईकोर्ट में रिजर्व है और जल्द ही फैसला आने वाला है। ऐसे में अगर कोई अन्य केस इस केस से जुड़ जाए किसी कारणवश और उसका भी फैसला आ जाए और उसकी सुनवाई किसी अन्य मुद्दे की हो तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में कॉज लिस्ट 24/11/2020 कोर्ट नंबर 21 अनिल कुमार उपाध्याय जी का कोर्ट है और आज 21 नंबर कोर्ट में सीटेट 2019 अभ्यर्थियों के केस की सुनवाई हुई है और विभिन्न केस जो जुड़े हुए हैं उन सभी से आपको रूबरू कराएंगे और कौन सा केस इस केस से आज अलग हुआ और अब आगे संभावना कब बनती है इस केस के जजमेंट की, क्योंकि आज तो जजमेंट आया नहीं तो आगे कब तक आएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देख लें 7 केस 1 नंबर पर आज मेंशन थे, जिसमें से एक केस अलग होगा। 6 केस कुल पटना हाईकोर्ट में दाखिल किए गए हैं CTET अभ्यर्थियों की तरफ से और एक केस विभिन्न कारणों से इस केस में जुड़ा है जिसे आज माननीय न्यायाधीश द्वारा केस मेंशन करके केस को अलग किया गया है। केस संख्या है CWJC 7589/2020 राजकिशोर आर्या द्वारा किया गया केस। इस केस को अलग किया गया है क्योंकि ये केस अलग मुद्दे का था पर गलत तरीके से इस केस में जुड़ा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब जजमेंट पर जब कोई केस हो और किसी केस में अलग सुनवाई होनी अगर बाकी हो तो अगर किसी भी कारण से ये जुड़ा है तो इसे अलग करना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं गोल घेरे में आपके सामने उस केस की स्थिति हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कुल 6 केस पटना हाईकोर्ट में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों की तरफ से किए गए हैं, जिसमें मुख्य केस CWJC 6767 शिक्षा सुधार रोजगार के द्वारा किया गया केस 1 नंबर पर लिस्टेड आज था पटना हाईकोर्ट में। आप देख सकते हैं
ऐसे में रिटेन आर्गुमेंट अब माननीय वकील द्वारा पटना हाईकोर्ट में सबमिशन के बाद जल्द ही केस का जजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि आज हमने अनुमान ये लगाया था कि 1 नंबर पर लिस्टेड होने का मतलब होता है केस की सुनवाई के बाद जजमेंट। आपको ये जानना चाहिए कि डीएलएड प्राथमिकता मुद्दे का केस भी 9 नवंबर को सुनवाई होकर फैसला आना था, पर पहले ही फैसला उस केस में माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने दिया था। ऐसे में आज पटना हाईकोर्ट में सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का केस लिस्टेड था, 1 नंबर पर मेंशन भी हुआ और इस केस में भिन्न मुद्दे का एक केस जो टैग हुआ था उस केस को आज अलग किया गया है। और अब ये अनुमान के हिसाब से हम बता सकते हैं कि 5 दिसंबर 2020 तक जजमेंट आपको सीटेट 2019 केस में देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि माननीय न्यायाधीश इस पर क्या कदम उठाते हैं। पर आज जिस तरह से 1 नंबर पर केस लिस्टेड था और भिन्न मुद्दे के केस को अलग किया गया, आप समझ सकते हैं कि माननीय न्यायाधीश भी तत्पर हैं। जल्द से जल्द इस केस में फैसला आने की पूर्ण उम्मीद है और अभ्यर्थियों के किस्मत का फैसला जल्द होगा। ऐसे में सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थी घबराए नहीं, मजबूती के साथ शिक्षा सुधार रोजगार ने अपना पक्ष रखा है पटना हाईकोर्ट में और फैसला पक्ष में आने की पूर्ण संभावना है। देखना यह है कि कब तक जजमेंट आता है, पर संभावना यह है कि 5 दिसंबर से पहले अभ्यर्थियों को बड़ा जजमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे में ये खबर भी आपको दे दें कि माननीय शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी द्वारा एक बड़ा ट्वीट किया गया और ये कहा गया कि जल्द ही बिहार में आपको एक और बहाली देखने को मिल सकती है, शिक्षक बहाली देखने को मिल सकती है। ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। अब देखना यह है कि 19 लाख पदों पर सरकारी और गैर सरकारी नौकरी की बात बिहार सरकार ने चुनाव से पहले की थी कि हमें वोट दीजिए, हम 19 लाख नौकरी देंगे। अब सामने पटल पर कई बातें सामने आ रही हैं, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री का ट्वीट भी आया है कि जल्द ही बहाली प्रक्रिया में नई रिक्तियों पर बहाली शुरू की जाएगी। देखना यह है कि सरकार कितना इसमें आगे बढ़कर अभ्यर्थियों के हित में और बेरोजगार युवाओं के हित में फैसला करती है। आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ, मैं हूं नीरज। जुड़े रहें, बने रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ, बिहार के शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।